सुनिए कथा। सुखदेव जी महाराज ने जिस समय, अच्छा कोई मुझे एक बात बताए कि पूरी भागवत में जिनकी विशेष लीलाओं का हम सभी लोग श्रवण पान करते हैं, दो ऐसे पात्र हैं जिनका पूरी भागवत में नाम नहीं आया है। कौन है जिनका पूरी भागवत में नाम नहीं आया है? एक है श्री राधा जी। पूरी भागवत पढ़ लीजिए, प्रथम स्कंद या द्वितीय स्कंद, आपको राधा शब्द कहीं नहीं मिलेगा। और एक आप देख लीजिए सुदामा जी। सुदामा का नाम आपको पूरी भागवत में नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा कारण क्या है? कहा कि जितनी शक्ति राधा नाम में है उतनी ही शक्ति सुदामा नाम में है। और अगर सुखदेव जी राधा शब्द का उच्चारण कर देते या सुदामा शब्द का उच्चारण कर देते तो सुखदेव जी महाराज उसी समय समाधिस्थ होकर के बैठ जाते। उसी समय इतना नाम में शक्ति है, उसी समय सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठ जाते। और अगर सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ होकर के बैठ जाते तो राजा परीक्षित को 7 दिन कौन कथा सुनाता? राजा परीक्षित का जो 7 दिन का जो उन्हें जीवन मिला, 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा जिनको मृत्यु का वह शाप मिला हुआ है शृंगी ऋषि महाराज के द्वारा, उनके जीवन का कल्याण कौन करता? जीवन का तरन तारायण कौन करता? इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने ना तो राधा शब्द उच्चारण किया है और ना ही सुदामा जी का नाम उच्चारण किया। और देखिए कितने सुंदर सुंदर उपाधि दी है सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के परिचय में। कृष्णासीति सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तिमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांति आत्मा जितेंद्रिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, कृष्णया आसीति सखा कश्चिद। भगवान कृष्ण के एक परम भक्त है, एक परम सखा है, एक परम मित्र है। कहा कौन है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है। कहा कैसे हैं? कहा कि ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म के बहुत बड़े उपासक है, जो हर पल ब्रह्म में लीन रहने वाले हो, जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हो। ब्रह्मवित्तमा ऐसे परम सखा है भगवान कृष्ण के। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कहा कि कैसा कैसा मन है, स्वभाव कैसा है, सिद्धांत कैसा है। कहा कि संसार की विकारों से जिनका मन हमेशा हमेशा अलग रहता हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां संसार के सभी माया पदार्थों से अलग रहती हो, जिनका मन कभी भी संसार की मायाओं में ओतप्रोत ना रहता हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, जिनका मन शांतमय हो, जिनका मन प्रशांत आत्मा वाला हो। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ऐसे जितेंद्रिय मन के हैं श्री सुदामा जी। कौन है? कहा कि भगवान कृष्ण के परम सखा है। हाँ, ऐसे भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी भिखारी थे, सुदामा जी दरिद्र थे। तो जो मूर्ख ये कहते हैं, जो अज्ञानी ये कहते हैं सुदामा गरीब थे या सुदामा दरिद्र थे, तो पूरी भागवत में ये बता दीजिए कि कहीं पर भी प्रसंग में ये कोई श्लोक या कोई ऐसा भावा अर्थ लिखा हो जिसमें ये लिखा हो कि सुदामा जी गरीब या दरिद्र थे। दरिद्र किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? सुदामा जी के जीवन में इतना संकट रहा, सुदामा जी के जीवन में इतनी विपत्तियां आई, सुदामा जी ने इतना अपने घोर विपत्तियों में अपने जीवन का वह जो समय था व्यतीत किया, लेकिन कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं। कभी एक पल भी भगवान की उपासना करनी नहीं छोड़ी, कभी एक पल भी भगवान का जाप करना बंद नहीं किया। सुदामा जी दरिद्र नहीं है,
लेकिन हाँ, दरिद्र कौन है? दरिद्र किसको कहा जाता है? कहते हैं कि पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला को दरिद्र बताया है, ध्यान से सुनना, सुशीला को दरिद्र बताया गया है। दरिद्रा सीधी माना सा वेपिमाना बेगम चा। कहा सुशीला को दरिद्र बताया, कहा क्यों? दरिद्र उसको कहा जाता है कि जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी जिसका मन असंतुष्ट रहता हो, दरिद्र उसको कहा जाता है। सब कुछ होने के बाद भी जिसका मन असंतुष्ट रहता हो, दरिद्र उसको कहा जाता है। सुशीला अपने पति के साथ रहती है, पति तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन सुशीला का मन संतुष्ट नहीं रहता है, सुशीला का मन शांत नहीं रहता है। भागवत में देख लीजिएगा, सुशीला को दरिद्र बताया, लेकिन सुदामा को कहीं दरिद्र नहीं बताया है। और मैंने एक बार नहीं, बहुत बार मैंने इसका अध्ययन किया है, सुदामा जी की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, सुदामा के 2 पुत्र हैं। कहते हैं जीवन में इतने दुख हैं, इतने संकट हैं, इतनी गरीबी है। एक बार की बात है, एक खीर बेचता हुआ एक वहां से व्यक्ति चला जा रहा था, खीर ले लो, खीर ले लो। जैसे ही वह कुटिया से होकर के निकला, सुशीला दौड़ करके अंदर आई और सुशीला ने आकर के अपने दोनों पुत्रों के कानों को बंद कर लिया। दोनों कानों को आकर के बंद कर लेती है। खीर वाला जिस समय निकल चला गया, कहते हुए चला जा रहा है, दूर निकल गया। सुशीला ने कानों को छोड़ा, पति के पास में जाकर के पहुंची, सुदामा के पास में जाकर के चरणों को पकड़ के रोने लगे। कहा, स्वामी, आपने ऐसा कौन सा जीवन में अपराध किया जिसके कारण इतना दुख, इतनी गरीबी, इतना संकट? सर्दियों का समय होता है, घर में एक ऐसा वस्त्र नहीं है पूरी तरीके से ओढ़ लिया जाए। सुशीला द्वारे द्वारे जाती है, 5 द्वारे जाती है, जो भी मिलता है पड़ोस में लेकर के आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ मिलता ही नहीं है सुशीला को खाने के लिए। सुशीला खाली हाथ आ जाती है, स्वयं भूखी रहती है, पुत्र भूखे रहते हैं। सुशीला से यह दुख देखा नहीं जाता है। सुशीला आकर के अपने पति से कहने लगी, स्वामी, आपने अपने जीवन में कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है, आप मुझे बताएं जिसके कारण इतना दुख सहना पड़ रहा है। और जिस आश्रम में रहते हैं ना सुदामा, आश्रम में सुदामा जी रहते हैं, कहते जब जल बरसता है तो वह जो कुटिया होती है, आश्रम होता है, झोपड़ी होती है, कहते हैं कि उससे जल नीचे गिरता है, वह झोपड़ी से हर जगह से जल टपकता है नीचे। इतना दुख है जीवन में बहुत। आज जब पूछा सुशीला ने तो बाल अवस्था की वह लीला याद आ गई सुदामा जी को। बताने लगे, गुरुकुल के समय की बात को याद किया और बताना प्रारंभ किया। देवी, जिस समय हम छोटे थे तो मैं जिस समय गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जिस समय मैं गया तो कहते हैं वहां मेरी मित्रता। देखिए, यहाँ पर सुदामा जी भी जाते हैं सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए। और ये बात उस समय की है जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा में रहते थे। सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम भैया के साथ में रथ में बैठे हुए चले जा रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण जा रहे थे, यहाँ सुदामा जी चले जा रहे थे। भगवान कृष्ण जब थोड़े से आगे बढ़े तो कहते रथ में बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन जब सुदामा जी जा रहे थे, वह ब्राह्मण बालक जा रहा था, नंगे पांव हैं, लेकिन मैं भगवान का स्मरण करते करते मार्ग से चला जा रहा है। एक जगह जैसे ही जाकर के पहुंचा, रास्ते में सुदामा जी के वह ब्राह्मण पुत्र के पांव में कंटक लग गया, कांटा लग गया। वह बालक ने आज पांव को पकड़ा, वहीं पर उसी जगह पर बैठ गया। रोते रोते भगवान को याद करने लगा, प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु मेरे दुख को दूर करिए।
भगवान कृष्ण भी जा रहे थे। भगवान कृष्ण के कानों में आवाज पड़ी तो भगवान कृष्ण अपने सारथी भैया से बोले कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, ये रथ उसी तरफ ले चलो जहां से आवाजें आ रही है। भगवान कृष्ण आए, रथ में बैठे हुए, और जैसे उस जगह जाकर के देखा जहां वह बालक बैठा था, भगवान कृष्ण जैसे पहुंचे रथ से नीचे कूद पड़े, दौड़ करके प्रभु पहुंचे, जाकर के चरण को पकड़ लिया और अपने मुख के द्वारा आज जो पांव में कंटक चुभा हुआ था ना, वह कांटा लगा हुआ था, भगवान ने अपने मुख से जाकर के निकाल दिया। पहले परिचय नहीं लिया, परिचय तो बाद में लिया है, पहले जाकर के वह कष्ट को दूर किया है, वह दुख को दूर किया है। वह बालक ने पूछा कि भैया आप कौन हैं, और आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। भगवान कृष्ण ने फिर अपना परिचय दिया है, मैं मथुरा से आया हूँ कृष्ण, बड़े भैया ये बलराम, हम लोग गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए चले जा रहे हैं, आपकी यह पुकार को सुना तो हम आपके पास आ गए। भैया आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया है, हम भी गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने आज वह बालक को हृदय से लगाया, मित्रता कर ली। भैया आज से हम लोग मित्र हो गए, आज से हम लोग पक्के यार हो गए, लंगोटिया यार बन जाते हैं आज से हम लोग। हाँ, हर एक सुख और हर एक दुख हम एक दूसरे का बराबर बराबर रहेगा, लंगोटिया यार बन गए, मित्रता हो गई। भगवान कृष्ण सुदामा जी को बिठा लेते हैं अपने रथ पर, और आज गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर के आज पहुंचे। सभी बालकों के साथ साथ में आज भगवान कृष्ण ने बलराम भैया और सुदामा जी का भी वही समय प्रारंभ हो गया, विद्या अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और कहते एक बार गुरुजी ने सभी बालकों से जो पाठ याद करने के लिए दिया था, सभी बालकों से पूछा, तो एक दिन सुदामा जी की बारी आ गई। सुदामा जी से भी पूछा है, सुदामा क्या तुम्हें पाठ याद है? सुदामा जी ने कहा कि गुरुजी क्षमा करें, मुझे पाठ याद नहीं है, मुझे याद नहीं है पाठ। गुरुजी ने भगवान कृष्ण से पूछा, क्यों कृष्ण, क्या तुम्हें पाठ याद है जो याद करने के लिए दिया था? भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे मित्र को जब पाठ याद नहीं है तो मैं कैसे बता दूं? जो सारे संसार को ज्ञान देने वाले हैं, जो सारे संसार को विद्या देने वाले हैं, सारे संसार को उपदेश देने वाले हैं, जो संपूर्ण विद्याओं को धारण करने वाले हैं, कलाओं से परिपूर्ण हैं, बताइए क्या उनके पास में विद्या की कोई कमी होगी? क्या ज्ञान की कोई कमी होगी? लेकिन आज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान जी ने देखा मेरा मित्र, इसको जब याद नहीं है तो मैं कैसे बता दूं? भगवान जी झूठ बोल गए, गुरु जी मुझे भी पाठ याद नहीं है, झूठ बोल गए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। सुदामा से कहा, भैया सुदामा तुम्हारे लिए आज का यही दंड है, जंगल से जाओ और श्रमधा लेकर के लकड़ियां तोड़ करके गट्ठा बना करके लेकर आओ। सुदामा भैया आज चल दिए, कृष्ण को भी जाने के लिए कहा। कृष्ण सुदामा जिस समय चले हैं, गुरु माता ने देखा तो सुदामा जी को बुलाया और कहा कि सुदामा तुम्हारे आने में पता नहीं कितना समय लग जाए, ऐसा करो थोड़े से मेरे पास में यह चने रखे हुए हैं, ले जाओ, और जब भूख लगे तो दोनों मित्र आपस में मिल बांट करके खा लेना। चने की पोटली लेकर के सुदामा जी को दे दी। और वो जो चने थे वो कैसे थे? वो शापित चने थे, शापित चने थे। गुरु माता ने सुदामा जी को दिए, सुदामा जी आज लेकर के चल दिए। दोनों मित्र जिस समय जाकर के जंगल में पहुंचे, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग कितनी पूजा क्यों ना कर लें जीवन में, हम लोग कितनी आराधना उपासना क्यों ना कर लें जीवन में, भगवान हमको स्वीकार तो करते हैं, लेकिन भगवान समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये देखते हैं कहीं हमारे भक्तों के हृदय में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई,
कहीं दिखावे का ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। धैर्य की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा, सच्ची भक्ति की परीक्षा हमेशा भगवान लिया करते हैं। आज भगवान कृष्ण ने सोचा, सुदामा भैया हमेशा मुझसे कहते हैं मित्र मैं तुम्हें बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाता हूँ। आज मैं देखूं कि मेरा मित्र मुझे कितना प्रेम करता है। परीक्षा लेने के लिए भगवान जी तो जाकर के कदम की डाली पे वृक्ष के ऊपर बैठ गए। सुदामा भैया नीचे लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठा तैयार कर रहे हैं। जोर से आंधी चलाना भगवान जी ने प्रारंभ कर दिया अपनी शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा। आंधी आई, तूफान आया, जोर से जल बरसने लगा। समय थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा समय आगे बढ़ने लगा। सुदामा भैया नीचे बैठ गए, भगवान कृष्ण वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो सुदामा भैया को भूख लगाई। सुदामा भैया को भूख लगी, पोटली को निकाला। पहले तो जैसे पोटली को खोला और जैसे चने को देखा तो देखा कि चने तो थोड़े हैं। पहले तो सुदामा जी के मन में आया कि चलो थोड़े चने हैं, गुरु माता ने कहा था कि दोनों लोग आपस में बांट करके खा लेना। तो पहले तो सोचा कि लाओ थोड़े से चने हम अपने मित्र कृष्ण को दे दे खाने के लिए। लेकिन फिर सुदामा जी का भाव बदल गया। सुदामा जी ने सोचा कि थोड़े तो चने दे माता ने, गुरु माता ने, और अगर ये भी हम अपने मित्र कृष्ण को दे देंगे तो महाराज हमारे तो गले के नीचे भी नहीं पहुंचेंगे। क्या पता चलेगा कि कुछ खाया भी या नहीं खाया। और लगी है बड़ी तेजी से भूख। तो सुदामा जी ने जैसे थोड़े से चने लिए और जैसे मुख में रखे और जैसे ही एक चना कट दांतों के बीच आया, भगवान जी ने उसी समय टोक दिया। ओ सुदामा भैया, ओ सुदामा भैया, हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है, क्या आप कुछ खा रहे हैं? और यदि आप कुछ खा रहे हैं तो थोड़ा हमें भी खाने के लिए दे दीजिए, हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है। सुदामा भैया ने वहीं पर आज झूठ बोल दिया, कहा नहीं नहीं कन्हैया, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। और ये तुमने कैसे सोच लिया कि अगर मैं कुछ खा रहा होता तो मैं आपको अवश्य देता, तुम तो हमारे लंगोटिया यार हो, तुम तो हमारे मित्र हो, तुमसे मैं थोड़ी कुछ छिपा लेता। अरे कन्हैया भैया, ये जो जल बरस रहा है ना, इसके कारण दांत कटकट बोल रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। हाँ, ये दांत कटकट बोल रहे हैं सर्दी के कारण, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। भगवान जी समझ गए, लेकिन भगवान जी मुस्कुरा करके बोले कि भैया आप मुझे मित्र भी कहते हैं और अपने मित्र के साथ में आपने छल भी किया, इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। सुदामा जी ने 2 बार चने खाए, भगवान जी ने दोनों बार टोक दिया। फिर भगवान जी ने परीक्षा ली। भगवान जी अपनी माया को बंद करते हैं, प्रभु नीचे उतर के आए। सुदामा भैया ने लकड़ी के गट्ठे को लिया, लेकर के गुरुकुल में पहुंचे। भगवान कृष्ण को इतनी तेज भूख लगी, जाकर के गुरु माता के पास में पहुंचे और बोले मैया आज बड़ी तेजी से भूख लगी है। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण, क्या सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया नहीं? भगवान कृष्ण हंसने लगे, कहा कि उसके पास कुछ होगा तभी तो मुझे खाने के लिए देगा, उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो तो खुद भूखा है। गुरु माता ने सुदामा को बुलाया, सुदामा इधर आओ, मैंने तुम्हें थोड़े से पोटली में बांध के चने दिए थे, क्या तुमने अकेले ही खा लिए? सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके आज कहा कि मैया बड़ी तेजी से भूख लगी थी, इसलिए चने हमने अकेले ही खा लिए। गुरुजी खड़े थे, गुरुजी को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, सुदामा तुम अपने मित्र के साथ में छल करते हो, झूठ बोलते हो, अपने गुरु के साथ में छल करते हो, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, गुरु संग चोरी, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोढ़े, या हुई निर्धन या हुई कोढ़ी,
रट मित्र संग चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोढ़ी। श्राप दे दिया, तुमने अपने मित्र के साथ में छल किया है, गुरु के साथ छल किया है, जाओ सारा जीवन तुम्हें दरिद्रता में ही, सारा जीवन तुम्हें दुख में ही व्यतीत करना पड़ेगा, सारा जीवन तुम्हें कष्ट में ही व्यतीत करना पड़ेगा। गुरुजी ने शाप दे दिया। विद्या अध्ययन आज जब पूर्ण हुआ, जब विद्याओं को अर्जित कर लिया, ज्ञान को जब अर्जित कर लिया, सुदामा जी और कृष्ण भगवान जिस समय आज अलग अलग हुए, आज भगवान कृष्ण ने कह दिया है, सुदामा भैया जीवन में ज्यादा संकट आ जाए, एक बार अपने मित्र को याद कर लेना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, एक बार मुझे याद कर लेना। मित्र का भाव ऐसा होना चाहिए। आजकल कहाँ वो सुदामा कृष्ण जैसे मित्र रह गए हैं। आजकल तो अपना स्वार्थ देख करके लोग मित्र बनाते हैं, स्वार्थ पर विश्वासघात करते हैं। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देख रहे हैं, मित्र मित्र ही एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए हैं। संसार में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पता नहीं लोग कहते क्या हैं, हृदय में क्या होता है, जुबान में शब्दों में क्या होता है, ये पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि समय बड़ा ही विचित्र हो गया है। पहले भगवान कृष्ण ने मित्रता की किससे की? सुदामा जी से की। आजकल तो भगवान अपना लेवल देख करके लोग आजकल तो दोस्ती करते हैं। हाँ, हम ऐसे हैं तो हमारा मित्र भी वैसा होना चाहिए। आजकल मानवता का कोई मतलब नहीं रह गया है, सिद्धांत का, स्वभाव का कोई अर्थ नहीं रह गया है, आपके शिष्टाचार का, आपके प्रेम का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन लोग आज आपका लेवल देख रहे हैं, आपकी पहुंच देख रहे हैं, आप कितने धनवान हैं, आपके पास कितना धन है, लोग ये देख करके मित्रता कर रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। राम ही राम रटे। सभी लोग आइए आइए, 2 मिनट के लिए भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। हमारो मन राम ही राम रटे, 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 हमारो मन राम ही राम रटे। राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम रटे मन राम रटे, रटे राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे। हमारो मन राम ही राम रटे। जय हो। जय हो। राधे, ताली बजाते भाव से। हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे। जिन पर इनकी कृपा हो जाए, इनकी कृपा हो जाए, भवसागर वो तर जाए, भवसागर सागर लो
तर जाए वो, भवसागर वो तर जाए, वो सागर वो तर जाए। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन। सभी लोग एक बार ताली बजाते भाव से गाएंगे, हमारो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम रटे, राम रटे मन 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 राम रटे। हमारो मन हमारो मन हमारो। और जोर से, हमारा मन तो रोज ही राम राम रटता, आप लोग भी तो थोड़ा सा बोलिए, एक मिनट और जोर से। पीछे वाली माताओं, हमारी दिव्यापुर की बड़ी प्यारी माताएं हैं, धन्य है। आज तो हमारी माताओं ने पूरा पंडाल ही भर दिया। मैं तो अपने शब्दों में जितना आपको धन्यवाद कहूँ बड़ा कम है। आप लोग की महिमा बड़ी ही विचित्र है, बहुत महान है, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर हमारी दिव्यापुर की माताएं बहनें बड़ी प्यारी है। जय हो। सभी लोग आइए ताली बजाते हुए। और माताएं नहीं, हमारे भक्त लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये कहेंगे हमारो हमारो मन राम ही राम रटे, 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 हमारो मन कृष्ण ही कृष्ण रटे, हमारो मन कृष्ण ही कृष्ण रटे। जय हो। हरि बोल। जय हो। आनंद में सभी लोग डूबे हुए भाव से ताली बजाएंगे। हमारो मन राम ही राम रटे, 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 हमारो मन राम 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 ही राम रटे। आज द्वारका में रहते हैं, सभी लोगों को अवगत है। कथा मैंने आप सभी लोगों को सुनाई। भगवान जी के 16,108 विवाह हुए। भगवान जी गृहस्थ का पालन करते हैं। और यहाँ सांदीपनी गुरु की पुत्री का नाम है सुशीला। सुशीला के साथ में सुदामा जी का विवाह होता है। 2 पुत्र हैं। बड़ी जीवन में दुख हैं, बड़ी जीवन में संकट है, बड़ी जीवन में विपत्तियां हैं। आज जैसे सुदामा जी ने सुशीला को सब यह अपने बाल अवस्था की कहानी सुनाई, सुशीला ने आज कहा है, प्रभु मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपने मित्र से धन लेने के लिए चले जाइए। सुख में तो सभी मित्रता निभाते हैं, सुख में तो सभी लोग मित्र बनते हैं,
अरे एक बार आप जाकर के अपने मित्र से, जब जीवन में इतना दुख है, जीवन में इतना संकट है, तो एक बार जाकर के अपने मित्र से मिलकर के आओ। एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए। जैसे ही आज कहा है, सुदामा जी ने सुशीला से कहा, देवी पूरा जीवन निकल गया तब तो कुछ नहीं, और आज तो मुझे बुढ़ापे में माया का लोभ दिखा रही हो, हम नहीं जाएंगे। अरे वो द्वारका के राजा महाराजा बन गए, अगर उन्हें अपने धनवान होने का अभिमान है तो हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके मित्र होने का अभिमान है। क्या उन्हें हमारी कभी याद नहीं आती है? संतों का भाव है, भगवान जी एक बार संत बन करके आए हैं। संत बन करके आए, आवाजें लगाते हुए सुदामा जी की वह कुटिया से चले जा रहे थे। सुदामा जी बाहर, सुशीला बाहर निकल के आई, और जैसे निकल के आई तो सुशीला ने आज पूछा, बताइए महात्मन मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान जी संत बने थे। भगवान जी ने कहा कि देवी मैंने सुना है तुम्हारे आश्रम में दरिद्र नाम का कोई बालक हुआ है क्या, मुझे दान में दे दीजिए। सुशीला दौड़ करके अपने पति के पास में पहुंची। सुशीला जैसे ही अंदर थोड़ी सी पहुंची तो विचार करने लगी, ये कैसे संत है। फिर वापस लौट करके आई, कहा कि संत आप क्या, महात्मन आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम्हारी कुटिया में दरिद्र नाम का बालक हुआ है, मुझे दे दीजिए। सुशीला सोच में पड़ गई, संसार के लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, ये मुझसे मेरा दुख दरिद्र मांगने आए हैं। सुशीला ने उसी समय आज दरिद्र का, जो दरिद्र नामक बालक हुआ था कुटिया में, उसका दान कर दिया है, दान कर दिया उसका। तत्पश्चात सुखदेवी जी कहते हैं, परीक्षित सुशीला दौड़ करके सुदामा जी के पास में पहुंचे। कहा, स्वामी बाहर कोई संत आए हैं, दरिद्र नाम का बालक मांग रहे हैं। सुदामा ने सोचा पूरा जीवन निकल गया तब तो कोई नहीं आया, चलो मैं चल करके देखूं कौन है। और जैसे ही आज सुदामा जी आए, सुदामा जी ने क्या देखा कि द्वारे पर तो कोई भी संत नहीं है। सुदामा समझ गए ये कोई और नहीं है, मुझे लगता है अवश्य हमारे ये प्रभु है। आज तक मेरी कुटिया में कोई नहीं आया। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप एक बार जाकर के तो देखिए, मिलकर तो आइए अपने मित्र से। सुशीला की बातों को सुनकर के सुदामा जी बोले, देवी मैं चला जाऊं, क्या लेकर के जाऊं, मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या ले जाऊं। सुशीला द्वारे जाती है और आज एक पड़ोसिन ने, कहते हैं 2 मुट्ठी तंदुल बांध करके पोटली में आज दे दिए। सुशीला लेकर के अपने पति के पास में आई। सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिए, चल देते हैं, नंगे पांव हैं। कुछ दूरी पर जैसे पहुंचे, पांव में छाला पड़ गए। सुदामा वहीं पर बैठ करके रोना प्रारंभ कर देते हैं। रसीते भरी रो रो कर पूछा, मुझसे इन पांव के छालों ने बसती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने। अरे मित्र, कितनी दूर तुम्हारी यह द्वारकापुरी है, द्वारका नगरी है, मैं तुम्हारे पास आऊं तो आऊं कैसे? झांकी बुला लीजिए। और आप लोग के मध्य में सुदामा जी की बड़ी सुंदर सी झांकी आज बनाई गई है, सभी लोग देखेंगे।